हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? बहुत अच्छा। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। जिस काम में व्यवस्थित हो वहाँ से अपना ध्यान हटा के मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। अगर आपने समझ लिया तो हो सकता है आपके जीवन में काम आ जाए। तो आज मैं जो दो चीज़ें बता रहा हूँ उनका नाम है, एक तो हमारी बाहरी दुनिया और एक है हमारी आंतरिक दुनिया। तो हमें बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया में अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना, विभेद करना आना चाहिए ताकि हम समझ सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, लागू कर सकें कि मेरी बाहरी दुनिया कौन सी है और मेरी आंतरिक दुनिया कौन सी है। तो बाहरी दुनिया में हम जिन चीज़ों को काउंट करते हैं उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं पहले अपनी बॉडी से। तो इस बॉडी को आप बाहरी दुनिया में काउंट करते हो क्योंकि इसको कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है। हम बाहरी दुनिया में उन चीज़ों को काउंट करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी, आप अभी इसे देख रहे हो और सुन रहे हो, और ये संसार, ये पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, चीज़ें, वस्तुएं, ये सब हम बाहरी दुनिया में काउंट करते हैं। तो इस वर्ल्ड, इस संसार और इस बॉडी को मैं बाहरी दुनिया में काउंट करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा होता है हमारी आंतरिक दुनिया। अब उस आंतरिक दुनिया में क्या क्या आता है? उस आंतरिक दुनिया में आता है हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृति, मेमोरी, हमारी कल्पना शक्ति, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे विश्वास और हमारी मान्यताएं और हमारी धारणाएं, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, इन सब से गुच्छ से मिलकर हमारी आंतरिक दुनिया बनी होती है। और उस आंतरिक दुनिया का नाम होता है मैं। तो आप लोगों को समझ में आया बाहरी दुनिया में मैंने क्या क्या रखा और आंतरिक दुनिया में मैंने क्या क्या रखा। तो अब इन दोनों दुनियाओं को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। तो बॉडी से हमारी बाहरी दुनिया चालू हो जाती है और आंतरिक दुनिया हमारी अंदर रहती है। उसको कोई देख नहीं सुन सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता जब तक हम इस भाषा के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकें। तो इसका मतलब है हमारी आंतरिक दुनिया में जाने के लिए किसी को हमारी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, पर हमारी बाहरी दुनिया में संपर्क, कांटेक्ट होने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के अंतर से हमें क्या फ़ायदे हैं? इस बाहरी दुनिया में हमें हो सकता है जीवन में नाम मिले, पैसा न मिले, सक्सेस न मिले, या ये हमारी सबकी कॉमन दुनिया है। पर आंतरिक दुनिया हमारी सबकी अपनी पर्सनल दुनिया है। उसमें आप अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से, अपनी कल्पना शक्ति से आप खुद अकेले जुड़े हुए हैं। वो तुम्हारी या हमारी अपनी पर्सनल आंतरिक दुनिया है। और बाकी ये बॉडी और ये संसार बाहरी दुनिया है जो सबके कांटेक्ट में रहती है। तो ये सबके लिए कॉमन है और ये इस नेचर से ही बनी हुई है। 5 तत्वों से ये बाहरी दुनिया, ये बॉडी बनी हुई है और 5 तत्वों से ही ये आंतरिक दुनिया बनी हुई है। पर बाहर आंतरिक दुनिया सबकी अपनी पर्सनल है, उसमें कोई घुस नहीं सकता। बाहरी दुनिया में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कोई बीमारी हो सकती है, पर आंतरिक अगर आपका मजबूत है, बाहरी दुनिया को आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो बाहरी दुनिया से ही स्टार्टिंग में हमारी आंतरिक दुनिया बनी है, पर जब से हम अगर अंतर करने लग जाएं तो हमारी आंतरिक दुनिया को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, हमारे विचारों को बढ़ा सकते हैं, हमारी भावनाओं को उच्च रख सकते हैं। छोटी छोटी बात में दुखी, गुस्सा, चिंताएं ये परेशान नहीं करेगी अगर हमारी
आंतरिक दुनिया मजबूत हो जाएगी। और सारे बड़े से बड़े इस संसार में जो भी काम हुए हैं, वो जिसकी आंतरिक दुनिया मजबूत थी, उसी ने इस संसार की बाहरी दुनिया में उसी का मजबूती से सामना किया है। और जिसकी आंतरिक दुनिया मजबूत रहती है, उसके सामने बाहरी दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े महान हस्तियाँ अंत में उसके चरणों में आ गिरती है। जैसे मथुरा के महाराज हैं, उनका नाम सुना ही होगा। उनके पास क्या है? उनकी बाहरी दुनिया, उनकी बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है, पर उनकी आंतरिक दुनिया इतनी मजबूत है कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े खिलाड़ी उनके चरणों में आके गिरते हैं। तो क्या आप अपनी इस छोटी सी आंतरिक दुनिया को मजबूत नहीं कर सकते? उनकी जैसे तो नहीं, कम से कम अपने जीवन की जो चुनौतियाँ आती है, जो परेशानियाँ बाहरी दुनिया आपको देती है, तो अपनी आंतरिक दुनिया को स्ट्रॉन्ग करो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को मजबूत रखो, अपनी स्मृति शक्ति को, अपनी कल्पना शक्ति को, इसको नेगेटिव में कमज़ोर मत करो, इसको स्ट्रॉन्ग रखो। जीवन में अंत में आपकी आंतरिक दुनिया आपके साथ रहती है। बाहरी दुनिया तो उम्र के हिसाब से ढल जाती है और ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों पे डिपेंड रहती है, 5 तत्वों से खाना रहता है। तो बाहरी दुनिया तो जल्दी जल्दी परिवर्तनशील है, पर आंतरिक दुनिया, जैसे आप बाहरी दुनिया से विदा लोगे तब जाके आंतरिक दुनिया छूटेगी। पर बीच में अगर आंतरिक दुनिया कमज़ोर हो गई तो आपकी बाहरी दुनिया से भी आपको लड़ने का मजबूत हौसले, इरादे ख़त्म हो जाएंगे। जीवन को हमेशा दुखी दुखी व्यक्त करोगे। तो आज से अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करना सीखो, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग रखो जीवन में संघर्ष करने के लिए। धन्यवाद।